वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 12 का जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमारा रह गया था और इस दौरान हमने कुछ लेटर वगैरह और चीज़ें डिस्कस की, टेंसेस वगैरह। तो अपने इस लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं दोबारा और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है हमने। टू मी द प्रेजेंट ऑफ सीजन्स इज़ एन अनएंडिंग ड्रामा कमेंट। मेरे लिए जो है बदलते मौसम जो है वो एक कभी ख़त्म ना होने वाला ड्रामा होता। दिस सेंटेंस, तो इसके बारे में इसमें क्या है कि जी बताएं ये सेंटेंस कहता क्या है। दिस सेंटेंस टेल्स दैट द चेंज इन द सीजन इज़ एंडलेस, कि जो मौसमों में तब्दीली आती है वो एंडलेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये एक कुदरत का कानून है। वट वॉज हर विश टू बी, उसकी ख्वाहिश क्या थी। शी हैड अ विश टू बी द प्रेजिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, कि वो किसी यूनिवर्सिटी की प्रेजिडेंट होती, सदर होती। व्हाट इज एपिकोरियनिज्म, एपिकोरियनिज्म का क्या मतलब। एपिकोरियनिज्म रेफर्स टू दोज हु बिलीव इन जस्ट ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैरी मेकिंग। एपिकोरियन जो है ना, उन लोगों के बारे में बताता है कि जो सिर्फ ये ख्याल रखते हैं कि जी खाओ पियो और मौज करो। वाई डजंट शी वॉन्ट टू रिग्रेट, वो पछताना क्यों नहीं चाहती थी। शी बिलीव्स दैट व्हाट इज़ गॉन दैट इज़ गॉन फॉर एवर, ठीक है, वो इस वजह से नहीं पछताती थी क्योंकि जो होना था वो हो गया। सो इट इज़ यूजलेस टू रिग्रेट ऑन दैट, तो इसके ऊपर पछताना बिला वजह। ईच डे ब्रिंग्स न्यूनेस एंड नो थिंग्स टू चेरिश, ठीक है, हर रोज़ है कि ना कि नई चीज़ है, वो आपकी ज़िंदगी में खुशी के लिए ही आती है। हाउ वुड हेलन केलर इज लाइक टू स्पेंड 3 days ऑफ हर इमेजिनरी साइट, किस तरह से इमेजिनरी साइट जो उसके जो उसने सोचे हुए हैं मनाजिर, उनको किस तरह से वो देखती अगर उसको 3 दिन मिल जाते देखने के लिए। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, हेलन केलर वुड लाइक टू सी द पीपल हुज काइंडनेस जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड हर लाइफ वर्थ लिविंग। पहले दिन वो देखती हैं उन लोगों को जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को अच्छा बना दिया। शी वुड लाइक टू स्पेंड हर सेकेंड डे बाय ऑब्जर्विंग द नेचुरल एंटिटीज़ लाइक डॉन। उसके अलावा दूसरा दिन वो कुदरती मनाजिर को देखती, जिस तरह से सूरज का तलू होना और सूरज का ग्रूब होना, इस तरह के मनाजिर। शी वुड ऑल्सो लाइक टू सी द कलर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग देखती। शी वुड लाइक टू स्पेंड द थर्ड डे इन एक्सप्लोरिंग द ब्यूटीज़ ऑफ द नेचर स्कैटर्ड इन द सराउंडिंग्स। स्कैटर का मतलब होता है फैलना और एक्सप्लोर का मतलब किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, जांचना। और तीसरा दिन वो गुजारती जो कुदरत उसके इर्द गिर्द फैली हुई है उसके बारे में जानने के लिए। What did she want to introduce in the university and why? यूनिवर्सिटी में वो क्या मुतारिफ कराना चाहती थी और क्यों। She wanted to introduce a compulsory course in the universities, how to use your eyes, कि वो एक निसाब वहाँ पर लगाना चाहती थी अपने यूनिवर्सिटी में, अगर उसको मौका मिल जाता, कि आप कैसे अपनी आँखें इस्तेमाल कर सकते हैं। She thought, वो सोचती थी, in this way pupils would be able to add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them। इस तरह से तालिब इल्म जब सीख जाएंगे कि जी अपनी आँखों का इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो वो अपने सामने से गुजरने वाला कोई भी मंजर जो है वो ज़ाया नहीं जाने देंगे, उसको समझेंगे हर चीज़ को। दिस काइंड ऑफ कोर्स वुड रियली एनहांस द इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग इवन कैजुअल थिंग्स विद ग्रेट इंटरेस्ट। तो इस तरह से जो आम सी चीज़ें, कैजुअल का मतलब आम चीज़ें जो हैं वो भी वो बहुत शौक से देखना शुरू कर देंगे तालिब इल्म। एक्सरसाइज का भी कुछ पार्ट रहेगा तो उसको भी देख लें। और कंडीशनल टाइप टू सेंटेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में आप समझ लें। कंडीशनल टाइप 1 पीछे जो है वो पढ़ लिया है आपने। उसके अलावा ये एक्सरसाइज में तो थोड़ी चीज़ें हैं और बाकी जो है इसको इंशाल्लाह जब आपकी अकेडमी वगैरह ओपन हो जाएगी तो उसके स्पेशल इनके ऊपर जो ग्रामर का काम है ना, जो आपके एमसीक्यूज आते हैं, जिस तरह टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउंस की टाइप, एडजेक्टिव की टाइप, एडवर्ब की टाइप, उनको जो है ना डिटेल से सिर्फ उन्हीं के ऊपर भी लेक्चर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी जस्ट क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट करानी है तो एक ओवरव्यू इस हवाले से दिया जाएगा। कंडीशनल टाइप टू सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इमेजिनरी कंडीशन होती है, मतलब जो आपने सोची होती है कि काश इस तरह से हो जाता। Conditionals of this type are used when we talk about something which we do not expect to happen or which is purely imaginative, ठीक है, इस तरह की चीज़ के अंदर आती है कि जिसको हम बस इमेजिन कर सकते हैं और असल में इसका होने का कोई इम्कान नहीं नज़र आता।
तो कंडीशनल टाइप टू के अंदर इस तरह के जुमले आते हैं। एग्जाम्पल लिखी हुई है जिस तरह से वो आपके चैप्टर के अंदर यूज़ की है। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज। और इस तरह से अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस जो भी होंगे उनके अंदर आते हैं दो तरह के सेंटेंसेस, ठीक है। जो टाइप टू सेंटेंसेस होगा ना उसके अंदर क्या होगा, एक पास्ट सिंपल होगा और दूसरा होगा वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक होगा पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके अलावा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं उसके बारे में बताना है। देर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जो कोई भी सिंपल सा सेंटेंस एक लाइन का लिखा हुआ सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इस तरह से मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, जी हम जिंदगी को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, हल्का समझते हैं। When we are in beyond health, death is all but unimaginable। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं ये सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं, कोई भी आम से जुमले। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसके अंदर जो है ना 2 क्लॉजेज होते हैं, और क्लॉजेज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जी। एक क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो है वो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ना इसके अंदर इस तरह के अल्फाज आते हैं बट, एंड, और वगैरह, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी, और नहीं, बट एंड इस तरह के अल्फाज जो हैं वो आएंगे तो वो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इसके अंदर भी जो है वो एक या एक से ज़्यादा मेन क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा यानी कि एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज और या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज इसके अंदर आएंगे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है, ऐसी बात होती है जिसका कोई प्रॉपर मतलब होता है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो ऐसी कोई बात होती है जिसका अपना कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो एक्सरसाइज को आप सॉल्व करते हैं। If I were the education minister, I would redesign the education system. If you had a degree, you would have better job, ठीक है। अब देख लें, एक साइड पे पास्ट सिंपल है और दूसरी साइड पे क्या है, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। If you worked hard, you would get first position. If he stopped smoking, he would not fall ill. We could win the match if we played sensibly. और उसके बाद ये मैचिंग करनी है, तो मैच जो है ये फर्स्ट वाला जो है, इफ़ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम द वेल यू वुड नॉट हैव फॉलन इन। फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट वाले से मैच करेंगे आप। इफ़ यू ईट स्वीट्स ऑल द टाइम योर टीथ वुड गो बैड। इफ़ यू डू नॉट यूज मॉस्किटो नेट यू मे कैच मलेरिया। इफ़ यू डोंट कीप फूड इन द फ्रिज it will go bad in hot weather. If you cycle with things in your hand, you may fall off. If you wave the stick in the air, you may, sorry, you might hit somebody. ठीक है। उसके बाद इसमें उसने कहा कि सेंटेंस लिखे और आगे बताना है कि कौन सी टाइप का सेंटेंस है। ही केम टू सी मी बट आई वाज नॉट प्रेजेंट एट होम। तो बट आ गया तो ये तो सिंपल सा मैंने आपको बताया कि जी वो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। शी रोट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, ये सिंपल एक लाइन का जुमला है तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। वी शैल डाई वन डे और द अदर वी आर मॉर्टल, ये कम्प्लेक्स है। दे फिनिश द वर्क इन टाइम, ये सिंपल सेंटेंस। माई मदर ऑलवेज प्रेज फॉर माई सक्सेस, ये भी सिंपल। The boy stood on the burning deck, simple sentence. I called him but he gave me no answer, ये compound है क्योंकि फिर से but आ गया। A guest who stays long time is not welcome, complex. I soon returned home because I was upset, ठीक है। अब because आ गया तो ये क्या होगा, ये complex होगा। because वगैरह इस तरह के अल्फाज होंगे तो ये क्या होगा, complex। तो ये तो एक्सरसाइज कराने के लिए बस थोड़ा सा रिव्यू दिया आपको स्टूडेंट्स। के बाद इसके ऊपर जो है ना पूरा लेक्चर जो है ना ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स का जो है वो दिया जा सकता है टाइप ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर। तो उस वाले से जो है यहाँ पे अभी क्योंकि एक्सरसाइज करानी है तो इस वजह से उस डिटेल को यहाँ पे नहीं बताया मैंने।
वो इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है प्रॉपर लेक्चर होगा, तो आप जो है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।